हॉर्लिक्स और नेटवर्क 18 लेकर आए हैं मिशन पोषण भविष्य रोशन। आधी हकीकत आधा फसाना। बद्रीनाथ देश के 4 धामों में एक। बद्रीनाथ धाम की कहानी तो हम सब जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते वो ये कि हिंदू पुराणों में बद्रीनाथ धाम को लेकर एक चौंकाने वाली भविष्यवाणी की गई है। स्कंद पुराण में युगों पहले महर्षि वेदव्यास ने लिखा है कि कलयुग में बद्रीनाथ धाम अपनी जगह से अचानक गायब हो जाएगा और ठीक उसी वक्त हिमालय की गोद में एक नया धाम प्रकट होगा, जिसे पुराणों में भविष्य बद्री का नाम दिया गया है, जहां बद्रीनाथ की तरह साक्षात भगवान विष्णु का वास भी होगा। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि ऋषि वेदव्यास ने जिस जगह पर भविष्य बद्री की भविष्यवाणी की थी, ठीक उसी जगह पर वाकई एक धाम प्रकट हो रहा है। एक चट्टान पर भगवान का अक्स उभर रहा है। कुछ वैसी ही घटनाएं घट रही हैं जैसी बद्रीनाथ धाम की स्थापना के वक्त हुई थी। तो चलिए आज तलाशते हैं हिमालय की गोद में बसे उस भविष्य बद्री धाम को। जब बद्रीनाथ का रास्ता बंद हो जाएगा, जब कलयुग खत्म हो जाएगा, जब ये दोनों पहाड़ आपस में मिल जाएंगे, बद्रीनाथ का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा और तब भविष्य बद्री का रास्ता खुलेगा। ये चमत्कार तो होता ही है। अगर आदमी आप आए, कभी बार यहाँ पर प्रकाश दिखाई देता है, एकदम रात के टाइम एकदम प्रकाश और ढोल नगाड़े बजते हैं। जिस बारे में हम सुनते आ रहे थे उसका एक पुख्ता सबूत हमको मिला है, यानी भविष्य बद्री है, और अगर है तो आपके सामने होगा। क्या कोई धाम अपने आप गायब हो सकता है? क्या भगवान एक धाम को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर प्रकट हो सकते हैं? आज के दौर में इस दावे को कौन मानेगा? लेकिन स्कंद पुराण में कहा गया है, नारद संहिता में लिखा गया है कि ऐसा होगा, जरूर होगा, जल्दी ही होगा। भगवान विष्णु बद्रीनाथ धाम को छोड़कर कहीं और प्रकट होंगे। बद्रीनाथ धाम गायब हो जाएगा और हिमालय की गोद में कहीं एक नया बद्रीनाथ प्रकट होगा, जिसे पुराणों में भविष्य बद्री का नाम दिया गया है। पुराणों में लिखा भी है, कहते भी है कि जब नर नारायण पर्वत बंद हो जाएगा, बद्रीनाथ बंद हो जाएगा, एकदम जाने के रास्ता नहीं रहेगा, यहाँ पर भगवान स्वयं अपना प्रकट रूप न्यौछावर कर देगा। कलाई जिस दिन विग्रह से अलग हो जाएगी तो बद्री विशाल जाते समय जो जय विजय पहाड़ है वो मिल जाएंगे, तो बद्री विशाल जी का रास्ता अगम्य हो जाएगा। फिर यहाँ से भविष्य बद्री में जो विग्रह प्रकट हो रहा है, भगवान बद्री विशाल जी भविष्य बद्री में दर्शन देंगे। जब ये वहाँ बंद हो जाए यार, भविष्य बद्री खुला हो जाएगा। लेकिन वो भविष्य बद्री है कहाँ, किस पर्वत पर है, किस दिशा में है? वहाँ ऊपर जो आपको पहाड़ दिख रहा होगा, बादलों में छुपा हुआ है, यही भविष्य बद्री है। हम निकल पड़े हैं पुराणों की उस अद्भुत भविष्यवाणी को तलाशने, कुछ ऐसी दुर्लभ तस्वीरों को खोजने जो इससे पहले कभी सामने नहीं आई। एक ऐसा धाम जिसकी पहली नींव आदि शंकराचार्य ने रखी थी, जहां भगवान विष्णु की आकृति अपने आप उभर रही है। भविष्य बद्री में पिछले कई सालों से एक गुफा में एक नई मूर्ति प्रकट हो रही है, जो अभी भगवान नारायण का स्वरूप में पूरे स्वरूप में आ चुकी है। जब आया था तब इतनी बड़ी मूर्ति थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी, अब तो इतनी बड़ी हो गई। जहां वीराने में भगवान की आरती अपने आप गूंज उठती है, जहां वक्त के साथ हर वो तस्वीर, हर वो सबूत दिखाई दे रहे हैं जिनकी कल्पना स्कंद पुराण में ऋषि वेदव्यास ने की थी। तो आज चलते हैं
भविष्य के बद्रीनाथ की खोज में। भगवान विष्णु के एक नए और स्वयंभू रूप को देखने, एक ऐसी कहानी को खोजने जो पुराणों के पन्नों से निकलकर पहली बार सामने आने वाली है। भविष्य बद्री धाम का दावा सिर्फ स्कंद पुराण में नहीं हुआ, बल्कि सदियों बाद नारद संहिता में भी कुछ यही कहा गया कि वक्त के साथ बद्रीनाथ धाम गायब हो जाएगा और उसी समय हिमालय में एक नया बद्री धाम प्रकट होगा। हम पुराणों की इस कहानी के बारे में कुछ नहीं जानते थे। हमें इस कहानी के बारे में बताया उत्तराखंड में ऊंचे पहाड़ों पर रहने वाले कुछ लोगों ने। दावा किया कि हिमालय की वादियों में भविष्य बद्री धाम वाकई मौजूद है। वक्त के साथ वहां कुछ अद्भुत घटनाएं घट रही हैं। धाम में जो चट्टान रखी हुई है उसका आकार पिछले कुछ बरसों में कई गुना बढ़ चुका है और उस चट्टान पर भगवान विष्णु की आकृति अपने आप उभर रही है। फिलहाल उस धाम तक पहुंचने के लिए न कोई रास्ता है न कोई पगडंडी। फिर भी हमने फैसला किया कि हम वहां जाएंगे और अगर वाकई ऐसा है तो उस धाम की सच्ची तस्वीर देश के सामने लाएंगे। देश के 4 धामों में एक बद्रीनाथ धाम। भगवान बद्री नारायण के धाम के तौर पर हम केवल इसी मंदिर को जानते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि हिमालय की गोद में एक और बद्रीनाथ धाम है। वक्त के साथ ये बद्रीनाथ धाम एक दिन गायब हो जाएगा। यहां रखी भगवान विष्णु की प्रतिमा उसी दूसरे बद्री धाम में प्रकट होगी, जिसका नाम है भविष्य बद्रीनाथ। तब लोग भगवान बद्री के दर्शन के लिए उसी भविष्य बद्री नारायण धाम जाएंगे। यकीन नहीं होता ना? हमने भी इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया था, लेकिन बरसों से धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर रहे कुछ धर्माचार्यों के मुताबिक ये दावा नहीं बल्कि एक भविष्यवाणी है जो युगों पहले पुराणों में लिख दी गई थी। स्कंद पुराण और नारद संहिता के मुताबिक एक वक्त धरती पर बड़ी प्राकृतिक आपदा आएगी। उस आपदा से बड़ा प्राकृतिक बदलाव होगा, जिसकी वजह से नर और नारायण पहाड़ आपस में जुड़ जाएंगे। फिर बद्रीनाथ धाम जाने का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। तब भगवान बद्रीनाथ के दर्शन भविष्य बद्रीनाथ नाम की एक जगह पर होंगे, जहां पर भगवान बद्री की मूर्ति अपने आप प्रकट होगी। पुराणों की भविष्यवाणी अगर सही है तो वो भविष्य बद्री भी होगा। भविष्य बद्री होगा तो वो शिला भी होगी। लेकिन कहां, किधर, देश के किस कोने में? हमारे पास भविष्य बद्री जाने का कोई नक्शा नहीं था। फिर हमने इस पड़ताल की शुरुआत उस जगह से की जहां से ये कहानी शुरू होती है। आपने अगर जीवन में 4 धाम यात्रा की होगी तो आप पहचान गए होंगे कि मैं इस वक्त कहां पर मौजूद हूं। जी हाँ, मैं इस वक्त मौजूद हूं बद्रीनाथ धाम पर। नमस्कार, मेरा नाम सुहेल है और जब भी हम 4 धाम यात्रा की बात करते हैं, यानी जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, द्वारका और बद्रीनाथ धाम, तो यात्रा का अमूमन आखिरी पड़ाव यही बद्रीनाथ धाम होता है। लेकिन आज हम जिस यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं वो शुरू तो यहाँ से होती है, लेकिन ख़त्म होती है भविष्य बद्री पर। अब आप सोच रहे होंगे कि भविष्य बद्री क्या है। असल में जब बद्रीनाथ का रास्ता बंद हो जाएगा, जब कलयुग खत्म हो जाएगा, तो बद्रीनाथ का एक नया रूप आपके सामने आएगा और वही भविष्य बद्री है। ये भविष्य बद्री क्या है, इस भविष्य बद्री की हकीकत क्या है और आखिर इस भविष्य बद्री का चमत्कार क्या है, यही जानने के लिए हमने अपनी यात्रा शुरू की है। तो चलिए इस धाम से आगे चलते हैं और चलते हैं भविष्य बद्री की तरफ।
बद्रीनाथ में हमें भविष्य बद्री के रास्ते की तलाश थी, एक ऐसा सूत्र जो आगे बढ़ने की दिशा बताए। फिर हमारी मुलाकात एक धर्माचार्य से हुई, जिनके पास भगवान विष्णु के उस अद्भुत धाम से जुड़ी कई जानकारियां थी। यहाँ पर पुराण जो स्कंद पुराण है, स्कंद पुराण ने एक एक पग नाप करके लिखा है इस भूमि के संबंध में। जब बद्रीनाथ अगम्य हो जाएंगे तो उसके बाद लोग भविष्य बद्री में जाकर बद्रीनाथ के दर्शन होंगे। अभी भविष्य बद्री में एक मूर्ति, एक शिला में एक मूर्ति स्वयं प्रकट हो रही है। मुझे मेरे जीवन का बहुत लंबा अंतराल नहीं है, परंतु इन 60-70 सालों में मैंने जो सुना, तब जो था वो कुछ भी नहीं था, आज बहुत कुछ आ गया है। तो इसी प्रकार से वहाँ पर एक शिला में भगवान बद्रीनाथ का श्री विग्रह बन रहा है। यानी भविष्य बद्री धाम के बनने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। एक शिला अपने आप जमीन से बाहर निकल रही है। दावा है कि उस शिला में भगवान का अक्स उभर रहा है। पत्थर में अपने आप मूर्ति का निकलना, आप एक बार खोज देखिए, आओ ना, वहाँ पत्थर में स्वयं भगवान उत्कीर्ण हो रहे हैं, कलाएं बन रही है। जब हम सुने थे तब तो छोटा था, परंतु अब हम सुनते हैं, जब हम देखे थे तब नहीं था इतना, पर अब जब हम सुनते हैं तो उसमें तो नक्शे के निकलने लग गए। अच्छा, तो चमत्कार तो है ही। ये सारी बातें हम तभी मानेंगे जब अपनी आंखों से देखेंगे। लेकिन भविष्य बद्री पहुंचा कैसे जाए, इसका जवाब भी पुराणों में दर्ज एक श्लोक से मिला। एक श्लोक आता है कि यावद विष्णोः कलातिष्ठेत ज्योति सिंहे निजालये तावद वै बदरी गम्या अगम्या च ततः परम। तो मतलब जब तक नृसिंह भगवान का वजूद जोशी मठ में है, तभी तक बद्रीनाथ सुरक्षित है। ये तो माना जा सकता है। पुराणों के इस श्लोक का नाता भविष्य बद्रीनाथ से है, जिसका एक सिरा जुड़ता है जोशी मठ के नरसिंह मंदिर से। भविष्य बद्रीनाथ की खोज में अब हमारा अगला पड़ाव जोशी मठ था। कहते हैं बद्रीनाथ की तरह भविष्य बद्री की स्थापना भी आदि शंकराचार्य ने की थी, और बद्री विशाल के दर्शन से पहले जोशी मठ के नरसिंह मंदिर जाना जरूरी होता है। तो उस मंदिर से भविष्य बद्री का भी कोई ना कोई नाता जरूर होगा। हम इन ख्यालों में खोए जोशी मठ की तरफ बढ़ते जा रहे थे। रास्ते में हमें नर नारायण पहाड़ दिखे। इन दोनों पहाड़ों का जिक्र स्कंद पुराण में भी है, जो भविष्य बद्री की कहानी में सबसे अहम किरदार है। ये पहाड़ हैं, एक नर और एक नारायण। आज हम इन्हें जय विजय के नाम से भी जानते हैं और लोकल लोग पटमिला के नाम से इनको पुकारते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है, कोई अर्थक्वेक आता है, कोई बड़ा जलजला आता है, तो ज़मीन खिसक जाती है। और मान्यता यही है कि एक वक्त ऐसा आएगा जब ये दोनों पहाड़ आपस में मिल जाएंगे, बद्रीनाथ का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा और तब भविष्य बद्री का रास्ता खुलेगा। यहां से हम तेजी से जोशी मठ के नरसिंह मंदिर के लिए बढ़े, जहां भविष्य बद्री से जुड़े सबसे अहम सुराग मिलने की उम्मीद थी। जोशी मठ पहुंचकर हम उसी सुराग की तलाश में जुट गए। फिर जो मालूम चला उसने हमें हैरत में डाल दिया। तो आखिरकार हम सिंह देवता के उस मंदिर तक पहुंच चुके हैं, जिसके बारे में बद्रीनाथ में हमें बहुत सारी कहानियां सुनने को मिली। क्या वाकई कोई भविष्य बद्री है? क्या वाकई कोई ऐसी जगह है जो बद्रीनाथ के खत्म होने के बाद, यानी जब बद्रीनाथ का रास्ता बंद हो जाएगा, तो एक बद्रीनाथ और हमारे सामने प्रकट होगा? लोगों ने बहुत सारी बातें बताई और उन सारी बातों का सीधा ताल्लुक जोशी मठ के इसी मंदिर से है, क्योंकि यहीं पर नरसिंह देवता की वो मूर्ति है जिसकी भुजा, जिसका हाथ लगातार पतला होता जा रहा है। और कहा यह जा रहा है कि जैसे ही ये हाथ टूट जाएगा, अपनी जगह से हट जाएगा, वैसे ही कलयुग की समाप्ति हो जाएगी
और उसके बाद वो रास्ता बंद हो जाएगा जो बद्रीनाथ तक जाता है। क्या है इस मूर्ति की हकीकत और क्या वाकई कोई ऐसी मूर्ति है जिसका हाथ लगातार छोटा होता जा रहा है, और क्या है भविष्य बद्री की हकीकत, यही जानने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। हम नरसिंह देव की उस मूर्ति को देखना चाहते थे, उसे कैमरे में कैद करना चाहते थे, लेकिन मंदिर के गर्भगृह में कैमरा अंदर ले जाने की इजाजत नहीं मिली। फिर पुजारी ने बताया कि मूर्ति की कलाई अब बाल जितनी पतली हो चुकी है। वज्रासन में भगवान यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो दूसरा हाथ भगवान का बिल्कुल सामान्य है, और क्योंकि हम रोज अभिषेक करते हैं, ये हमें सौभाग्य है परमात्मा की कृपा से। तो वो हाथ दूसरा जो है बिल्कुल बाल के नोक के बराबर जो है नीचे, जो भगवान एक जांग जो है जमीन में से रखी हुई है, उस पर जो है हाथ बिल्कुल पतला है, बिल्कुल बारीक के नोक के बराबर। तो हम वहाँ पर सावधानी से भगवान का अभिषेक भी करते हैं, और एक मन में एक भय जैसे भी रहता है कहीं खंडित ना हो जाए। अब कोई इसे माने या न माने, लेकिन जोशीमठ के लोग नरसिंह देव की इस कहानी में बहुत यकीन रखते हैं। उत्तराखंड में आई हर आपदा को पुराणों की उस भविष्यवाणी से ही जोड़कर देखा जाता है। और ऐसा लग रहा है कि जिस प्रकार के प्रकृति अपना देख रही है, केदारनाथ आपदा से लेकर के इस प्रकार की रोज आपदा, मई में हमने कभी ऐसा देखा नहीं था। इस प्रकार की आपदा कभी कभी संदेह होता है कि क्या भविष्य बद्री का मार्ग अब खुलने वाला है। यानी हमारा अंदाजा सही निकला। पुराणों में गुम उस भविष्य बद्रीनाथ का रास्ता इसी जोशीमठ से निकलता है, लेकिन किधर, किस दिशा में? इस दौरान कई बार भटके, कई मोड़ पर अटके, थोड़ा रास्ते को समझते, समझ में नहीं आता तो थोड़ा पूछते। यहाँ से 3 किलोमीटर पे पैदल मार्ग का रास्ता है। पैदल मार्ग का? सलधार। अच्छा, सलधार तक गाड़ी जाएगी? गाड़ी जाएगी सलधार तक जाएगी। उसके आगे नहीं जाएगी? ना ना ना। आखिर जैसे तैसे हम रिंगी गांव पहुंच गए, जहां हमें भविष्य बद्रीनाथ का पहला बोर्ड दिखा। तो बद्रीनाथ का रास्ता तो आपने देखा होगा, लेकिन जो अब मैं आपको इस वक्त दिखा रहा हूं आपने कभी पहले नहीं देखा होगा। ये रास्ता है भविष्य बद्री का। जब कलयुग खत्म हो जाएगा, जब बद्रीनाथ का रास्ता बंद हो जाएगा, तो आप किस रास्ते पर आएंगे? इसी रास्ते पर आएंगे जनाब। यही है रास्ता भविष्य बद्री का, और यहाँ से सीढ़ियाँ शुरू होती हैं, उसके आगे चढ़ाई है। क्या मिलेगा इस रास्ते में पता नहीं है, लेकिन कोशिश यही है कि इस सफर को हम पूरा जरूर करेंगे। हम अपनी मंजिल से महज 7 किलोमीटर दूर थे, जिसके बाद दिखेगा भविष्य का वो बद्रीनाथ, जिसका जिक्र पुराणों में, ग्रंथों में, लेकिन हकीकत में उसे चंद स्थानीय लोगों के अलावा किसी ने नहीं देखा। कैसा होगा भविष्य का वो बद्रीनाथ, और कैसा होगा उसका चमत्कार? क्या वाकई वहां हमें कोई स्वयंभू शिला मिलेगी? क्या उस शिला में भगवान विष्णु का अक्ष दिखेगा? अगर ये सब मिल भी गया, तो क्या पुराणों की भविष्यवाणी बिल्कुल सटीक है? आधी हकीकत, आधा फसाना। भविष्य बद्रीनाथ अब ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन दिल अब भी उस भविष्यवाणी पर यकीन करने को तैयार नहीं था। यह ख्याल भी आया कि कहीं यह दावा सिर्फ अपने गांव को मशहूर बनाने के लिए तो नहीं किया जा रहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि गांव के लोग सिर्फ पर्यटकों को लुभाने के लिए इस दावे को हवा दे रहे हों। लेकिन एक मुश्किल चढ़ाई के बाद जब हम उस धाम तक पहुंचे, तो जैसे पुराणों की वो कहानी हमारी आंखों के सामने थी। उस धाम में हमारा सामना कुछ ऐसी अद्भुत घटनाओं से भी हुआ जिनका जिक्र न स्कंद पुराण में है, न नारद संहिता में। तपोवन के रिंगी गांव से हमने भविष्य बद्री की खोज में चढ़ाई शुरू की। पुराणों में लिखी बात को चुनौती देने का हमारा कोई इरादा नहीं था। हम तो बस भगवान विष्णु के उस अद्भुत धाम को देखना चाहते थे,
वो वाकई है कि नहीं, अगर है तो किस रूप में है। तो पिछले 3.5-4 घंटे की जो हम चढ़ाई कर रहे थे, उसके बाद फाइनली मंजिल दिखाई देने लगी है। वही सुबाई गांव है और उससे थोड़ा सा ऊपर अगर आपको पहाड़ दिखाई दे रहे होंगे तो वहाँ पर है वो बद्री धाम जिसकी तलाश में हम आए हैं। भविष्य बद्री, बर्फ़ से ढका हुआ पूरा पहाड़ और बर्फ़बारी हो रही है, लगातार दिखाई दे रहा है। और सुबाई गांव के अंदर अब हम, शाम तो हो ही चुकी है, तो सुबाई गांव में ही देखेंगे आसरा कहाँ से मिलेगा। और इसी गांव के लिए आए थे, अब वक्त बीत चुका है, ऊपर तो नहीं चढ़ पाएंगे लेकिन यहाँ रुकने की कोशिश करते हैं। आइए। सुबाई गांव में हमें रात गुजारने के लिए आसरा मिल गया। हम लोग सुबह निकले थे लेकिन बारिश की वजह से पहुंच अब पाए हैं। अच्छा। और भविष्य बद्री जाना है हमको। सर आज तो नहीं जा पाओगे आप। हाँ। आज आप यहीं रुक जाओ। आप हाँ। हमारे अतिथि हो आज के लिए। हाँ। कल के लिए आपका प्लान, आज मौसम भी खराब है। सुबह हमने गांव में भविष्य बद्रीनाथ को लेकर कुछ लोगों से बात की। यहां भी उस स्वयंभू शिला की कहानी सुनने को मिली, लेकिन एक अलग अंदाज में। तो शिला एकदम ऐसी थी, चट्टान एकदम प्लेन। इस हाथ पे अगर माला डाले तो नहीं टिकेगी, अगर छेद करना पड़ता भी टिकेगी। तो मेरे देखे देखे भगवान, उसके नीचे जहाँ पर भगवान निकल रहे कुंड है, वहाँ पर जल आता है। अब भगवान बीचों बीच उभर के आ रही। पहले तो प्लेन था, ऐसा पत्थर प्लेन था, कपड़े नहीं टिकते थे, माला नहीं टिकती थी। अब भगवान बीचों बीच अपने स्वयंभू प्रकट हो रही है। किसी ने उस पर कोई हथियार नहीं लगाया, अपना आप। हमारे देखे देख भगवान काफी बड़े हो गई, माला 8-10 माला टिक सकती है। लेकिन हम उस समय चौंक पड़े जब उस धाम से जुड़ी चमत्कार की एक कहानी के बारे में सुना। कहते हैं सुनसान जंगल के बीच उस धाम में शाम होते ही कुछ अजीब सी हरकतें होती हैं। यहाँ पे देखे तब तक एकदम प्रकाश हो रहा है और घंटी, शंख बज रहे हैं, शंख घंटी की आवाज आ रही है, ढोल नगाड़े की आवाज आ रही है। उन्होंने सोचा भाई कोई मंदिर पे है। वो आए मंदिर में, देखा यहाँ कुछ नहीं, ना उजाला ना कुछ। कम से कम मतलब 50 मीटर आगे से उन्होंने तो वहाँ पे पूरा प्रकाश देखा है। भविष्य बद्रीनाथ में अनजान शक्ति का दावा हमारे सामने पहली बार हुआ था। अब ये दावा हकीकत है या फसाना, ये तो वहां पहुंचकर ही पता लगेगा। नमस्कार चाचा, भविष्य बद्री इधर। पहाड़ के रास्तों की दिक्कत यही होती है। देखिए पिछले आधे घंटे से हम चढ़ाई कर रहे हैं और कहाँ पहुँचे हैं? हम एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ पर अभी भी लिखा है भविष्य बद्री 2 किलोमीटर। यानी इतनी लंबी चढ़ाई का अभी कोई फायदा नहीं, और कहाँ है कुछ नहीं पता। चलते रहिए बस। सुबाई गांव से ऊपर पहुंचते ही बर्फ से लदी हिमालय की चोटियां साफ दिखाई दे रही थीं। पिछला माइलस्टोन सही निकला। करीब 2 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद भविष्य बद्रीनाथ धाम का गेट नजर आने लगा। जिस धाम को अभी तक केवल पुराणों में पढ़ा गया था, कहानियों में सुना गया था, वो भविष्य बद्रीनाथ अब हमारी आंखों के सामने था। हालांकि इसकी भव्यता आज के बद्री विशाल की तरह नहीं थी, लेकिन पुराणों के पन्नों में गुम एक धाम को खोजने में हम सफल हो चुके थे। तो आखिरकार हम अपनी मंजिल तक पहुंच चुके हैं, वो भविष्य बद्री मंदिर जिसके बारे में बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे राज हैं। क्या वाकई एक ऐसा मंदिर मौजूद है जो बद्रीनाथ का रास्ता बंद होने के बाद अपने आप प्रकट हो जाएगा? क्या वाकई एक ऐसी शिला मौजूद है जो अपने आप धरती से बाहर आ रही है? क्या वाकई कुछ ऐसे चमत्कार भी हैं जिनको देखकर सुनकर भी बिलीव नहीं किया जा सकता? क्या इस मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगती हैं? क्या यहाँ पर शंख की आवाज अपने आप आने लगती है? खैर, इन सारे सवालों के जवाब मौजूद है इस भविष्य बद्री मंदिर में। आइए।
धाम के अंदर एक बड़ी प्राकृतिक शिला थी, जिसके नीचे एक छोटा जलकुंड था। यह वही शिला है जिसके अपने आप प्रकट होने का दावा किया जाता है। तो भविष्य बद्री के जिस चमत्कार की बातें हम पिछले कई दिनों से सुन रहे थे, वो अब हमारे सामने है। आप देखिए यहाँ पर ये शिला दिखाई दे रही है। अब जैसा कि मैंने सुना था, अब मुझे पता नहीं, जैसा भी लोगों ने बताया कि शिला पहले बिल्कुल प्लेन थी, यहाँ पर ये आकृति नहीं थी, और अब आप देख सकते हैं कि एक पूरी आकृति उभर कर सामने आ गई है। एक चेहरा सा फॉर्म होने लगा है, हाथ दिखाई देने लगे हैं, पैरों की भी बात हो रही है। और जो लोगों ने बताया था कि पहले ये यहाँ था, और अब बढ़ते बढ़ते ये देखिए कि कितनी हाइट पर पहुँच चुकी है ये आकृति जो उभर रही है इसके ऊपर। और जिस कुंड के बारे में बात हो रही थी कि नीचे पानी मौजूद है, वो पानी भी नीचे आपको दिखाई दे रहा है। ये पानी यहाँ पर पहाड़ की बहुत ऊंचाई है, आपको पता है कितने घंटे हमको लगे हैं, कल से हम चले हुए हैं तब यहाँ पहुँचे। इतनी ऊंचाई पर ये पानी अपने आप यहाँ पर मौजूद है। ये पानी कोई डालता नहीं है इस कुंड के अंदर, ये पानी लगातार यहाँ पर बना रहता है। तो ये आकृति जैसा लोगों ने एक्सप्लेन किया था कि 50, 60, 70 साल पहले जब इस आकृति के बारे में पता चला था, इस जगह के बारे में पता चला था, तब ये इतनी प्लेन थी कि यहाँ पर कोई भी चीज़ डालते थे तो वो टिकती नहीं थी, वो नीचे गिर जाता था। आप माला नहीं पहना सकते थे, आप कोई कपड़ा नहीं रख सकते थे। लेकिन इस वक्त आप देखिए पूरा कपड़ा यहाँ डाला हुआ है, माला डाली हुई है, ये जनेऊ डाला हुआ है, ये सब यहाँ पर डाला हुआ है और आराम से इसके ऊपर टिका हुआ है, क्योंकि पूरा सर का फॉर्मेशन आपको दिखाई दे रहा है। पूरा सर का फॉर्मेशन यहाँ पर बन चुका है और यह आकृति अपने आप बड़ी होती जा रही है। यानी भविष्य के जिस बद्रीनाथ का जिक्र पुराणों में, जिस शिला के बारे में ग्रंथों में लिखा है, जिसकी खोज में हम पिछले 2 दिन से पहाड़ों में भटक रहे थे, वो हकीकत में भी है और वो इस वक्त हमारी आंखों के सामने था। लेकिन हमारी खोज अभी पूरी नहीं हुई थी। अभी इस धाम में दैवीय शक्ति की पड़ताल करनी थी, जिसका दावा गांव वालों ने किया था और पुजारी ने भी उसे दोहराया। भगवान के मंदिर में कुछ दिखाई देता है, कभी कोई आवाज जैसी आती है यहाँ से, तो वो सुनाई देती है। क्या आवाज सुनाई देती है? जैसे यहाँ पे जैसे ये घंटी वगैरह बजती है, भगवान में शंख की जैसी आवाज, घंटी जैसी अपने आप जैसी ऐसी आवाज जैसी आती है यहाँ पे, जैसे जैसे कोई पंडित जी पूजा कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ तो कोई होता नहीं है पूरे वक्त? होता तो नहीं है साहब यहाँ पे कोई। हाँ। जी, लेकिन शंख बजने लगता है, हाँ, घंटियां बजने लगती है। के टाइम पे ऐसा होता है, संध्याकालीन टाइम पे यहाँ पे ऐसा पूजा पाठ की जैसी आवाज आने लगती है। पुजारी की बातों ने हमें उलझा दिया था। क्या इस धाम में किसी अनजान शक्ति का वास है जो हर शाम अपनी मौजूदगी का एहसास कराती है? इस पहेली को सुलझाने के लिए अब शाम होने का इंतजार था। शाम ढलते ही भविष्य बद्री में हमने अपनी पड़ताल का काम शुरू कर दिया। तो अब शाम हो चुकी है, देखिए पंडित जी भी जा चुके हैं, हम यहाँ पर सिर्फ 2 लोग बचे हुए हैं, एक हमारा सहयोगी है, 3 लोग टोटल। तो हम अब देखना चाहते हैं कि आखिर घंटियां बजेंगी या नहीं बजेंगी, शंख की आवाज आएगी या नहीं आएगी, और अगर ऐसा होता है तो वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये भी पता लगाना है। अनजान शक्ति की पड़ताल धाम से दूर रहकर करनी थी, लिहाजा हमने कई जगह कैमरे लगा दिए। पहला गोप्रो कैमरा हमने गर्भगृह के ठीक सामने लगाया, दूसरा मंदिर के मेन गेट के सामने। धाम में अगर कोई आता है तो इस कैमरे में जरूर कैद हो जाएगा। मंदिर में 2 जगह मैंने कैमरास लगाए हैं, एक बाहर लगाया है गेट को जो देख रहा है, और एक अंदर लगाया है जो गर्भगृह को देख रहा है। और अब हम यहाँ से थोड़ी दूर जाकर बैठेंगे। जैसे मैंने बताया कि आवाज़ वहाँ नहीं आएगी, लेकिन वहाँ जाकर बैठेंगे और कुछ देर वेट करके देखते हैं कि क्या कुछ बदलाव होता है, कुछ रिकॉर्ड होता है,
और क्या कोई आवाज़ सुनाई देती है, तो वो करने की कोशिश करते हैं। चलिए। हम मंदिर के बाहर डेरा जमाकर बैठ गए। मंदिर के अंदर दोनों कैमरे लगातार रिकॉर्डिंग कर रहे थे। इस तरह चमत्कार का इंतजार करते करते करीब 2 घंटे का वक्त बीत गया, लेकिन हमें किसी तरह की आवाज सुनाई नहीं दी। हमने दोनों कैमरों की रिकॉर्डिंग खंगाली, लेकिन किसी में कुछ नहीं मिला। पिछले 2 घंटे में हमने कोई आवाज भी नहीं सुनी थी। इसका मतलब यह है कि इस दौरान यहां कोई नहीं आया। मैं चाह ये रहा था कि यहाँ लोगों से ये पूछ सकूं कि क्या कोई स्पेसिफिक टाइम है कि इस टाइम से लेकर इस टाइम तक जब ज़्यादा आवाज़ सुनाई देती हो या लोगों ने अमूमन आवाज़ सुनी हो, लेकिन यहाँ कोई इंसान नहीं है। एक पंडित जी थे, वो भी बहुत देर पहले चले गए और हम यहाँ रुकना चाहते हैं, लेकिन अब ये मुमकिन नहीं है क्योंकि वेदर हमें इजाज़त नहीं दे रहा है। ठंड बहुत ज़्यादा है और जैसे जैसे रात गहरा रही है ठंड बढ़ती जा रही है। बारिश तो हो ही रही है हल्की फुल्की, और बर्फ़बारी, जैसा वेदर फोरकास्ट है, बर्फ़बारी भी हो सकती है। तो मैं अब भविष्य बद्री में और ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकता, लेकिन जैसा कहा गया है कलयुग जब खत्म हो जाएगा तो आप बद्रीनाथ की यात्रा के लिए निकलेंगे तो यहीं आपको बद्रीनाथ मिलेंगे, आपको बद्रीनाथ मिलेंगे। भले ही अनजान शक्ति का दावा एक फसाना हो, लेकिन भविष्य बद्री का ये धाम एक हकीकत है। अब स्कंद पुराण की भविष्यवाणी कितनी सही होगी ये तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन लोग मानते हैं कि इस जगह का आने वाले कल से कोई न कोई नाता जरूर है। नहीं तो इस धाम का जिक्र पुराणों में क्यों है?